हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य। आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये साधारण ब्याज जो बराबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। ठीक है, इसमें मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। ये टाइप करके ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सॉरी प्लेलिस्ट में साधारण ब्याज का एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे सारी वीडियो पड़े हैं, उसको पहले आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए छठा वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो ये जो टाइप है ये है जब साधारण ब्याज बराबर हो, है ना, यानी SI बराबर S2 ये दिया है ना। मतलब ये तो आपको पता रहेगा कि दोनों का मतलब दो तरह के प्रिंसिपल्स होंगे, है ना, दो तरह के मूलधन होंगे और उनको कुछ रेट और कुछ समय के हिसाब से ऐसे उसको देना रहेगा या बटेगा, और बाद में जो दोनों का ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वो बराबर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसानी से हल हो जाते हैं। मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, उस तरह आप देखिएगा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज बराबर वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप समझ रहे हैं किसी का साधारण ब्याज बराबर हो दो तरह के मूलधन का, तो जैसे मान लीजिए पहले का साधारण ब्याज ये है और पहले का P1 R1 T1 ले लो बटे 100। ठीक है, ले लिया। और दूसरे का साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, उसका P2 R2 T2 बटे 100। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है, S1 बटे S2, तो यहाँ पे भी S1 बटे S2 कर लिया। तो जब ये वैल्यू बराबर है तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म ये भी बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? तो हमने इन दोनों को बराबर रख लिया ना। अब इसमें से 100 कट गया, आपका 100 कट गया। अब P1 और P2 का रेशियो बना लो। P1 और P2 को इधर लाया तो P1 बटे P2 और R2 और T2 इधर रहने दिया और ये R1 और T1 इधर ले गए। तो एक रेशियो बन गया P1 अपान T1 का, है ना। P1 अपान T1 का एक रेशियो आपको क्या बन गया R2 T2, है ना, बटे R1 T1 ऐसे बन गया। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। P1 बटे P2 ये रेशियो आपका बन गया R2 T2। मतलब अगर फार्मूला बेस्ड करते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये रेशियो आता है दोनों का बराबर करके। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप बेसिक से भी इसको हल कर सकते हैं। दोनों का PRT/100 से दोनों का बनाइए और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर करके रख दीजिए। जो वैल्यू आएगी P1 P2 का रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या इन्हीं को अगर इस फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। तो फिर ये ऐसे हो जाता है P1 अनुपात P2। इसको आप लिखना चाहें तो 1 अपान R1 T1, है ना, अनुपात 1 अपान R2 T2 हो जाता है ना। ये चीज़ें हैं, ये सॉरी R नहीं है, ये P है। ये सब फार्मूले हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा और तरीके कैसे करना है, सॉल्व करना है। ये फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा उसको दिमाग में रखना है। तो P1 और P2 का रेशियो है और आपको ये दो डाटा दिए रहते हैं। रेट दिया रहेगा पहले का और पहले का समय दिया रहेगा, और दूसरे का रेट दूसरे का समय दिया रहेगा। तो आपको एक बटे ऐसे करके इस फार्मूले में आप रख देंगे तो P1 और P2 दोनों का मूलधन का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा। अच्छा, अगर 3 डाटा आपको दिया हो इसमें, मतलब 3 सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात की जा रही हो तो कैसे होगा। जैसे ये वाला सवाल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था। ये अगर ऐसे केस बन जाए, है ना, S1 बराबर S2 बराबर S3, मतलब तीन तरह के मूलधन को बांटा गया हो और तीनों के मूलधन का जो ब्याज हो वो बराबर है, तब फिर क्या बन जाएगा। अगर इफ़ SI, है ना, 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 3, अगर 3 के ऐसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तो फिर क्या बनेगा, 3 मूलधन आपके आएंगे, है ना। तो इनको भी अगर ऐसे करोगे तो इनका फार्मूला ऐसे बन जाएगा R1 T1, है ना, 1 अपान R2 T2, ठीक है, और ये कितना 1 अपान R3 T3 ये बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इस तरह नहीं लगाना है आपको, है ना। पहले 1-2 क्वेश्चन में मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, बाद में बोलूँगा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, आप कैसे डायरेक्ट तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कैसे ये सब रेशियो आए हैं। तो रेशियो मैंने क्या किया था, सिंपली आप जो है दोनों का मूलधन फार्मूले से मूलधन बराबर करके आप ये चीज़ें ला सकते हैं जो अभी मैंने बताया। तो ये पहला नंबर सवाल है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना भी तरीका बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 18,000 रुपया है। 18,000 रुपये को 2 भागों में बांट कर, ठीक है, 2 भागों में बांट रहा है 18,000 रुपये को। पहले भाग को क्या कर रहा है 10% और दूसरे भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। कहने मतलब किसी के पास 18,000 रुपया है, उसको दो तरीके से वो उसको उधार देना चाह रहा है। एक 10% 6 साल के लिए, 10% कितने साल के लिए, 6 साल के लिए,
और एक दूसरा है 8% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ये देना चाह रहा है, उधार दिया जाता है। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज अंत में समान हो जाता है, मतलब पहले वाले टाइप में, इस वाले टाइप में जितना साधारण ब्याज आएगा दूसरे में भी उतने ही साधारण ब्याज है। कहने रहे साधारण ब्याज बराबर है, तो ये साधारण ब्याज बराबर वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया, तो 10% वाला यानी जो ये वाला केस था, इसका मूलधन कितना रहा होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। तो आपको ये पता है, इस चीज़ में आपको ये पता है दोनों का मूलधन, दो तरीके की मूलधन को बांटा है, 18,000 रुपया है, ये चीज़ें आपको पता है। और अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था P1 और P2, ठीक है। तो आप कितना जाएगा, ये आप बेसिक से, पहले एक सवाल बेसिक से दिखाता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, समझते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं पहले का जो साधारण ब्याज होगा SI1 आएगा, ठीक है, ये पहले का आएगा। तो पहले का हमें पता ही नहीं है कितना मूलधन रहा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि 2 भाग में बांटा है, तो मान लेते हैं पहले वाले को P1 हो रहा होगा, दूसरा P2 रहा होगा। तो इसको मैं P1 ले लेता हूँ, और 10% है, 10% गुणे समय कितना है, 6/100% था, तो इसको 100 कर दिया। इसको काट भी सकते हो अगर आप काटना चाहो, नहीं तो रहने दो। और दूसरे का कितना है, SI2, और दूसरे को P2 ले लिया, और दूसरा कितना है, 8% के हिसाब से कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, बटे 100, जैसे मैंने शुरू में प्रूव किया था। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इनको जब बराबर करोगे तो SI बराबर SI2 हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपको कह रहा है दोनों का साधारण ब्याज बराबर होगा। तो जब इनको ऐसे रखोगे, P1 10 गुणे 6 है ना, बटे 100, मतलब शुरू में जैसे आपको मैंने बेसिक से वो फार्मूला बना के दिखाया था, सेम वैसे करते जाना है। ये भी 100, ये खत्म हो गया, और कुछ कट सकता है, तो 5 दूनी 10 कट गया, और ये कितना, 2 चौक 8 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 कट गया। तो कितना आ गया, P13 बराबर P2 कितने के, 2 के। तो कितना जाएगा, P1 बटे P2 बराबर 2:3 की। एक चीज़ आपको पता चल गया, इन दोनों का जो दोनों मूलधन थे उनका अनुपात पता चल गया, कितने कितने भाग थे। मैं ऊपर मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर मैं मिटा देता हूँ। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चल गया भाई, P1 और P2 का रेशियो पता चल गया। कितना आ गया P1 P2 का रेशियो, 2:3। टोटल कितना आ गया, 5 भाग, और इस 5 भाग की वैल्यू आपको पता है 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये आपको पता चल गया। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखना एक भाग का मान कितना है। एक भाग का मान आप निकालोगे, यहाँ से 3600 आ जाएगा, है ना, 3600, ठीक है। 5 36, 5 15, 3 18, 3600। तो आपको क्या 10% वाला, 10% वाला P1 हमने माना था, तो ये 2 भाग का मान निकाल लो। तो 2 भाग 3600 गुणे 2 यानी 7200 रुपया पहला था, है ना। और 18,000 में से अगर घटा दोगे, यानी इसमें गुणा कर दो आप बाकी, तो ये दूसरा वाला आ जाएगा। जितना भी आएगा 18,000 में से 7200 घटा दोगे, जो भी आ जाएगा आपका 11,000 समथिंग 800 आ जाएगा ना, 11, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब इसमें 18,000 में से आप घटा लो, ठीक है, दूसरा वाला जाएगा। या 3600 का 3 गुना कर दो, चलो 3600 का 3 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 3600 का 3 गुना कर लो, तो 0 0 18 है ना, 3 त्रिक का 9, और ये कितना 10,800 आ जाएगा। 10 और ये 11 7 18, ठीक है, ये सही है। तो ये चीज़ें आ जाती है। अब इसी चीज़ को जैसे मैंने बेसिक से करके दिखाया था, अब किसी किसी को ये फार्मूला याद रहता है, तो ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला भी याद रहता है, वो फार्मूला से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, जैसे P1 और P2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/R1T1 है ना, और ये कितना होता है 1/R2T2, ठीक है। तो इसमें जब आप रखेंगे तो आपको R1 पता है, पहला वाला ये 10 है, ठीक है, और इसका T1 6 है, तो 10 गुणे 6 ऐसे लिख देना है, परसेंट नहीं करना है ना, वो सब पट जाता है अनुपात में। और 1 ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 5, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 1/60, और ये कितना जाएगा 1/8 पंचे 40। और इनका अनुपात बना लो, तो ये 40 अनुपात कितने के 60 के, इनको और काट लो, तो 20 दूनी 40, ठीक है, और 20 तिहाई 60, 2:3, देखो तब भी आ गया। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है, P1 P2 का रेशियो मिल गया। तो ये टोटल कितना भाग हो गया, 5 भाग। 5 भाग का मान 18,000 रुपया है, तो 1 भाग का मान 3600 है, तो 2 भाग का मान यहाँ से 7200 आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ये तरीके हैं फार्मूला बेस्ड, अगर आपको कभी करना हुआ तो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अगर मुझे करना हुआ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये एक तरीका है, इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। इतना फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो मैं बताने चल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से समझना है, ठीक है। अच्छा, SI क्या होता है, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट मिट गया, ठीक है। देखिए SI क्या होता है, SI हमने आपको ये सिखाया था, साधारण ब्याज जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, P है ना, जो भी मूलधन है वो टोटल रेट से गुणा, टोटल रेट मतलब जितना आपको रेट दिया हो, रेट प्रतिशत और समय से गुणा कर दो, यही आपका SI होता है,
बात समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधे यही निकालेंगे ये चीज़ें और उनको बराबर करके लिखेंगे। कैसे? जैसे देखिए, मान लेते हैं मूलधन हमें पता था 18,000 को ही बांटा है इसने, 18,000 जितना भी रहा होगा ये हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। चाहे आप P1 कर लो, X1 कर लो, कुछ भी कर लो, P1 और P2 में बांट लिया, दो भागों में बटा होगा। तो अब जो भी SI आएगा, पहला वाला SI और दूसरा वाला SI बराबर है, ठीक है, ये पहला वाला और दूसरा बराबर है SI2। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जब आपको पता चल जाता है तो आप ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, P1 का कितने रेट के हिसाब से था, 10% के हिसाब से कितना साल, 6 साल, ऐसे लिख लिया। ये सिंपल इंटरेस्ट पहले का आ गया, है ना। परसेंट में आप जानते हैं ना, SI में शुरू में सिखाया था P इंटू R प्रतिशत, है ना, इंटू T। ये परसेंट को 1/100 लिखोगे, PRT/100 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या था, P2 है, और ये कितना है, ये आपका था 8% के हिसाब से 5 साल, ये हो गया, ठीक है। ये दो केस ऐसे बन गए। सबसे पहले ऐसे आप बराबर कर लेंगे। अब इनको काट लो, परसेंट कट गया, इनका कोई रोल अब नहीं रहा। अच्छा, और काट लो तो 5 दूनी 10, और ये कितना, 2 चौक 8, और ये कितना 2 दूनी 4, और ये कितना 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा P1 3, और ये कितना आ जाएगा P2 2। देखिए वही चीज़ आ गई कि नहीं। मतलब इसमें बस ये है यार कि आपको फार्मूला याद नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सवाल आता है तो लोग कहते हैं हाँ यार इसमें एक फार्मूला लगता है तो याद नहीं आ रहा है। उस तरह की कहानी नहीं आएगी। आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप सीधे ऐसे रख देंगे, भाई हमने ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट को इस फॉर्म में लिख दिया, फॉर्म चेंज कर दिया बस। तो P1 और P2 का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 2:3। ये टोटल है 5 भाग, और इसी 5 भाग का वैल्यू है 18,000, तो एक भाग का वैल्यू है 3600। तो ये 2 भाग की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 10% वाला मान पूछा तो 10% वाला मान P1 है, तो इसमें 3600 से हमने गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका 7200 आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, इसको सीधे बैलेंस कर लो। पता है ये चीज़ें अभी क्या है ना, जैसे इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है साधारण ब्याज बराबर का, मैं यहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ, ये साधारण ब्याज बराबर वाले सवाल हैं, ठीक है। SI1 SI2 कर लो। आगे आपको क्या होगा, आगे आपको मिश्र धन बराबर वाला, वहाँ पे बहुत मदद करेगा। फार्मूला अगर याद करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा, फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सिंपली आपको इस फॉर्म में आप करते हुए चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी इसी फॉर्म में हल करते चलेंगे। आप जो जैसे मैं बताया था बाद में, कह रहा है 12,000 रुपया है, राशि को 2 भागों में बांटा गया है, ताकि पहले भाग 3 वर्ष 12% वार्षिक के हिसाब से साधारण ब्याज, और दूसरे भाग का इतने वर्ष 16% के हिसाब से साधारण ब्याज बराबर। ये देखिए बराबर, इससे हम जान जाएंगे, इसी टाइप का सवाल है। तो बड़ा भाग मतलब जो इसका मूलधन है वो उसमें बड़ा कौन सा है। तो देखो बराबर है, तो हमने P1 ले लिया, एक भाग 12,000 को बांटा है 2 भागों में, 12,000 ये हमारा 2 भागों में बांटा, ये P1 और P2 है, ठीक है। अच्छा 3 साल के लिए 12%, तो सीधे हम 36% लिखते हैं। हमें लिखना होगा हम 36, हम 12% गुणे 3 क्यों, हम किसी को पढ़ा थोड़ा ना एग्जाम में, हम सीधे 36% लिखेंगे। बात समझ रहे? अब क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। आप सीधे क्या, अभी मैं लिख के दे रहा हूँ लेकिन एग्जाम में आप सीधे लिखेंगे। ये आपका SI है, पहले का साधारण ब्याज है। अच्छा दूसरा P2 है, वो कितना हो जाएगा, ये है 16%, और 4 दूनी 8, 1 9, है ना, 16% 9/2 साल के लिए, 9/2 ऐसे लिख लो पूरा। अभी शुरू में तो लिखो ही। तो ये कितना आ जाएगा, कटेगा, परसेंट कट गया, ये 4 3 12, और ये कितना 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 इससे कट गया, और ये कितना 2। तो फाइनली कितना आ जाएगा, P1 बराबर 2 P2 के आ गया। तो P1/P2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1 के, है ना। और टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 3 यूनिट। इन दोनों को जोड़ देना, तो जोड़ोगे 3 यूनिट की वैल्यू है 12,000 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये, ठीक है। तो क्या बड़ा भाग निकालना है, तो बड़ा भाग आपका है 2 भाग, 2 भाग में 4,000 गुणा कर दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपया बड़ा भाग आ जाएगा। और छोटा भाग कितना है, वो 4,000 रुपये, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर आ गए। इस तरह आप करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं समझाने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें तो आप जैसे अगर कोई हाँ क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो वो कुछ चीज़ें जाना होगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो 2A बराबर 3B बराबर 4C, ऐसे लिखा हुआ है। अब इनको जब कभी हल करना होता है आप लोग K मान के करते हैं। K मान के करने की ज़रूरत नहीं होती। K मान के कैसे करते हैं, A बराबर K/2 पहले लेते हैं, B बराबर, फिर क्या करेंगे, इसको पहले इससे बराबर किया, इससे, है ना, फिर इसको फिर इससे बराबर किया, ऐसे अलग अलग सबको बराबर करते हैं, ठीक है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इसको K/3 किया, फिर C बराबर
K/4 किया, फिर ABC का अनुपात बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4 ऐसे करते हैं, फिर इनको हल करते हैं, फिर इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, एलसीएम 12 आ जाएगा, एलसीएम से गुणा करते हैं 6:4:3 आ जाता है, ये आपका अनुपात आ जाता है। तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करें। दो डाटा हैं तो दो डाटा में तो सिंपली जैसे ये सवाल अभी हम लगा रहे हैं दो डाटा में आएगा, लेकिन आगे चल के जब 3 SI बराबर होंगे तो इस टाइप के आपको वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पे ये मदद करेगा जैसे मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे इस सवाल में आपके सामने क्या आया, P1 ये 36% आया, भारतीय 36, और ये कितना आ गया, ये P2 ये आ गया आपको 72%, इनको हल करोगे 72, ठीक है। अब चाहे तो सीधे यहीं से एलसीएम ले सकते हैं, अगर नहीं आप चाह रहे हैं तो इसको आप काट भी सकते हैं और छोटा, तो इसको काटोगे तो P1 × 1 बराबर P2 × 2 ये आ जाएगा। अब इन क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम, तो इनको एलसीएम जब लोगे इन दोनों वैल्यू का तो 1 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 2 के, ठीक है। अब अगर P1 का आपको रेशियो चाहिए तो कैसे करेंगे, P1 और अनुपाते P2 आप ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का जब इसमें भाग कर दो, सीधे 2 में भाग करो, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, यानी 2 × 1 2 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 2 का इसमें भाग करोगे 1 बार जा रहा है यानी 1 आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ गया, है ना। जैसे और कोई मैं डाटा लेके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं है, आपने P1 3 बराबर P2 4 किया गया। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आप 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 आ गया, तो 12 में भाग करो, 3 चौक 12, यानी P1 अनुपाते P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4, और ये 4 3 12, ये आ जाएगा कितने की, 3 की, तो 4:3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अभी अब कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं करके आपको, जैसे 3 डाटा मान लो आ जाता है, जैसे 3 डाटा आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ऐसे कहीं आ जाए P1 × 2 P2 है ना × 3 और P3 × 4 ले लो, चलो 4 ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लो इन तीनों का, है ना, ये अनुपात समानुपात का सवाल है, तो जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगी इनके एलसीएम ऑफ कितने के, 2 3 4 के, तो इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना ले लें, 12 ले लें, 12 आ गया ना, क्योंकि 12 सब कटना चाहिए, 12 आ गया, है ना। एलसीएम तो जानते हैं ना, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, ठीक है, और किसी पे नहीं कटेगा, 12 आ गया। तो ये जो P1 की वैल्यू अगर इनका अनुपात बनाना चाहेंगे तो कितना आएगा, P1 P2 P3, तो ये कितना आ गया, ये इसमें भाग करेंगे 12 में, 2 छक 12, और 3 को इसमें भाग करेंगे 3 चौक 12, और 4 को इसमें भाग करेंगे 4 3 12, ये आ गया 6:4:3, इसका आंसर आ जाएगा, इसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो कितना ईजी हो जाता है ये सवाल, फार्मूले में आप रखोगे ना, फार्मूला कब तक याद करेंगे, कॉन्सेप्ट को रखेंगे इस तरह तो आपको आसान होता चला जाएगा, ठीक है। 3 नंबर सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल 3 नंबर सवाल को देखते हैं, उसी टाइप की ये सवाल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हम इसी टाइप करेंगे, हमें फार्मूला की कहीं ज़रूरत नहीं है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति को ये अपनी संपत्ति 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंकों में जमा करता है, किसी बैंक में जमा कर रहा है, और 12% सबके लिए है ना, लेकिन तो उसको क्या कर रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष अलग अलग कर रहा है, जिससे प्रत्येक राशि से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज समान है तीनों का। यदि उसने कुल 15,000 1,56,000 रुपया बैंक में जमा किए तो 2 वर्ष के लिए कितनी संपत्ति बैंक में जमा की, 2 वर्ष मतलब पहला वाला P1 की बात कर रहा है। तो हमें पता है तीनों का जब SI बराबर है, S1 SI1 SI2 SI3, ये साधारण ब्याज बराबर वाले सवाल हैं, आप ऐसे समझ जाओगे। तो पहले का P1 ले लिया, मतलब कहने का मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट है कितना है, ये P1 + P2 + P3 मान लेते हैं, 3 भागों में इसका मूलधन रहा होगा, और ये टोटल कितना है, 1,56,000, ठीक है। तो ये P1 है ना, और ये कितना है, 2 वर्ष कितने के हिसाब से, 12% के हिसाब से, तो 2 वर्ष 12 मैं सीधे लिख दूँ, 12 दूनी 24%, है ना, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, बाकी देख सकते हैं, सीधे 24% मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 3 वर्ष 12%, 12 36%, ठीक है, बराबर P3 है ना, और ये कितने के, 4 साल 12 चौक 48%। अब इनको चाहे काट लो तो ये कट जाएगा ये अपने आप, तो P2 आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 36, ठीक है, और ये कितना जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। ये चीज़ें आ गई आपकी। अब इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम, है ना, तो जब इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम ऑफ कितना, 2 3 4 का, 2 3 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 12, यहाँ पे देखो 12 है, 2 3 4 का,
तो अब 2 से इसमें भाग करो तो कितनी बार जा रहा है, 6 आ जाएगा। पी मतलब P1 की जो वैल्यू आ गई 6 भाग आ गया। और 3 से इसमें भाग करो, ये 3 है ना, 3 से 12 में भाग करो, 3 चौक 12, P2 की वैल्यू 4, और 4 से इसमें भाग करो, 4 3 12, 4 की वैल्यू 3। ये अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे, मेरे नोट्स में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो आपको एक चीज़ पता चल गया, P1 P2 और P3 का आपको रेशियो पता चल गया कितना, 6:4:3। ठीक है, टोटल वैल्यू 6 4 10 3 13 आ गया। 13 का मान है 1,56,000। ठीक है, और इनको जब भाग करोगे तो ये 12,000 गुना जाएगा, है ना, 12,000। एक भाग का एक यूनिट की वैल्यू है 12,000। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष वाला तो यही था, P1 ही तो था 2 वर्ष वाला। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष पहला ही था P1, तो भाई इसमें 12,000 से गुणा कर दो, 12 छक 72, तो ये 72,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और 3 वर्ष वाला पूछता तो ये था, और 4 वर्ष वाला पूछता तो ये था। इस तरह आपके आंसर हल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे आप फार्मूला लगाते हैं तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है, यार ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने किया, बस हमने साधारण ब्याज बनाया मूलधन के साथ, और ये क्या कर दिया, ये R/T है, रेट इंटू टाइम, यानी टोटल टाइम यही है। जैसे बार बार मैं कहता था ना टोटल टाइम का बहुत रोल होगा, तो मूलधन में हमने बस टोटल टाइम का गुणा किया, दूसरे मूलधन में टोटल टाइम का गुणा किया, है ना, टोटल रेट, अभी मैं आपको सिखा रहा था, टोटल टाइम बोल रहा हूँ, टोटल रेट से गुणा किया। टोटल रेट क्या बताया था आपको मैंने, टोटल रेट, है ना, R/T, यही तो था R/T, तो यही तो हमने किया R/T, यहाँ पे भी टोटल रेट, ये सारी चीज़ें हमने ऐसे बराबर कर दी। ठीक है, अच्छा हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके। तो ये आसान चीज़ है, इसमें बस दो के आते हैं, मतलब 2 भाग में बांटना रहता है या 3 भाग में बांटना रहता है, बस इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। और 4 में भी आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, 4 वाले को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बताया ऐसे आप कर लो, LCM लेके ऐसे। ठीक है, तो एक धनराशि 1440 को 3 भागों में बांटकर उधार दिया गया। 1440 इस बार धनराशि अपनी है। पहले भाग 3 साल के लिए 2%, तो आप बनाते चले जाओ चाहे, है ना। तो P1 बराबर है सब में, SI1 बराबर SI2 बराबर SI2। पता है एग्जाम में और शॉर्ट कर देते हैं लोग, इतना लिखने उखने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी को समझा थोड़ा ना रहे एग्जाम में, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ही सीधे कर लिया, ऐसे ही अनुपात बना, लेकिन कोई बात नहीं है, आप एक एक करिए। तो मैं अब लिख सकता हूँ ना, 3 साल के लिए 2% के हिसाब से, तो 6% में लिख दिया, बराबर P2 कितना है, P2 है दूसरे भाग पर 4 साल के लिए 3%, 12, 4 3 12, और तीसरा कितना है, तीसरा है तीसरे भाग पर 5 साल के लिए 4%, 5 चौक 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कुछ कटेगा क्या, तो कट जाना चाहिए, 2 से कटते हैं, 2 3 6, है ना, परसेंट तो सब में कट जाएगा, 2 6 12। ठीक है, और ये कितना, ये 10, है ना, P3 कितने के, 10 भाग के, यही है। अब ये नहीं कटेगा तो इनका 3 6 10 का LCM ले लो, 3 6 10 का LCM, है ना। LCM क्या होता है, लीस्ट, है ना, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये देखना है, सबसे छोटा मल्टीपल, जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल हो, जो सबसे कट जाए, तो सबसे छोटा मल्टीपल 30 आएगा, इसका LCM 30 आ जाएगा। आप चाहे नहीं समझ में आता तो आप LCM निकालना आप सीखिए, है ना। LCM किसका, 3 6 किसका, 10 का, तो इसमें कितना करोगे आप, 10 को 5 गुणे 2 लिख लिया, और 6 को लिखना है तो 2 गुणे 3 लिखना है, तो 2 रख दिया, 3 रख दो, 3 नहीं रखा था आपने, और 3 तो ऑलरेडी है, तो ठीक है, 5 दूनी 10 नहीं है 30 ही आ गया। ठीक है, फैक्टर बनाते जाना है, फैक्टर रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए फैक्टर। ठीक है, तो ये 30 आ गया। तो अब ये 3 से भाग करोगे तो ये तो 10 भाग आ गया, सॉरी ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, अरे यार हैंग कर रहा है, ये 10 भाग आ गया। ठीक है, पहला वाला, और इससे भाग करोगे 6 5 30, ये 5 भाग। ठीक है, और इससे भाग करोगे ये 3 भाग, तो हमें पता चल गया अनुपात, P1 P2 P3 कितना आ जाएगा, 10:5:3। ये टोटल कितना है, 10 5 15 3 18, 18 भाग की वैल्यू 1440 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कितनी है, कितनी वैल्यू है, 1440। ठीक है, रुपया, तो एक भाग का मान 80 रुपया, है ना। अब आपको क्या निकालना है, कह रहा है तो सबसे अधिक तथा सबसे कम धनराशि का अंतर। भाई सबसे अधिक धनराशि आपकी है 10 भाग, और सबसे कम धनराशि 3 भाग, इसका अंतर अगर करोगे तो इसका अंतर आपका आएगा 7 भाग, 10 - 3 कितने के, 7 भाग, तो 7 भाग की वैल्यू इससे गुणा कर दो, 8 7 56 ना, 560 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, ऐसे आपको 4 भागों में बांटता है, आपको 5 भागों में बांटता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यही रखते हैं, टाइप हम सीखते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो आपका होगा, आपका मिश्र धन वाले वीडियो होंगे,
उसमें मैं आपको फिर से बना दूंगा। आज यही रखते हैं, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करिए, जॉब लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।